प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कठलवाड़ी में दरभंगा के नगर विधायक सह बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के द्वारा सड़क का किया गया उद्घाटन, साथ ही राजस्व कार्यालय का भी किया गया शुभारंभ। शुक्रवार को दरभंगा के कठलवाड़ी में दरभंगा के नगर विधायक सह बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के द्वारा एक नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कठलवाड़ी में ही राजस्व कार्यालय का भी शुभारंभ फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर मंत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए शुक्रवार को दिन के 11:30 बजे बताया कि इस राजस्व कार्यालय का शुभारंभ होने से यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होगा, खासकर वार्ड 10 से लेकर वार्ड 25 तक के लोगों को जो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर अपने ज़मीन से संबंधित काम करवाने को लेकर जाते थे, अब आसानी से यहाँ पर वे सभी प्रकार के काम जमीन से संबंधित कर पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में बिहार सरकार के मंत्री मीडिया को। दरभंगा शहर का राजस्व कर्मचारी का कार्यालय और कचहरी जो हल्का 10 है, जो दरभंगा तरफ के का क्षेत्र है, चाहे वह कठलवाड़ी हो, चुनाभट्टी हो, राजकुमारगंज हो, नाका नंबर 5 हो, भगवान दास मोहल्ला, मिर्जापुर वगैरह सभी इलाकों का लोगों को बहुत दिक्कत होता था, लहरियासराय जाना पड़ता था। आज से इसका शुभारंभ, ये पुराना 30 साल पहले जो जगह था कठलवाड़ी का, यहाँ सामुदायिक भवन है जो कठलवाड़ी दुर्गा मंदिर कैंपस में, तो यहाँ चलाया। अब लोगों को दूर में कचहरी के में लहरियासराय नहीं जाना पड़ा। क्या बड़ा काम है। यहाँ पुरानी जो ज़मीन थी राजस्व विभाग जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, उसमें भी नया ग्राम कचहरी का हम लोग निर्माण कराएंगे। और अभी जो महाअभियान चल रहा है, अब महाअभियान का जो कागज़ वगैरह सभी जगह घर घर पहुँच रहा है। जो हल्का 10 के लोग हैं वो यहाँ भी आकर कठलवाड़ी दुर्गा मंदिर में भी यहाँ भी ले सकते हैं। अब कैंप 5 तारीख को जो कैंप लगना है वो हल्का 10 का दुर्गा मंदिर में लगेगा कठलवाड़ी में, और हल्का 11 का जो उसका ओरिजिनल जगह है लहरियासराय कचहरी, वहाँ लगेगा। तो एक बड़ा काम हुआ है। जो दरभंगा के लोगों को 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर जाना पड़ता था, वहाँ छोटा सा कमरा था, तो यहाँ बड़ा जगह है। तो आज इसका यहाँ से शुभारंभ हुआ है। और हल्का 10 के जो भी रैयत है, वैसे तो विभाग ऑनलाइन है, ऑनलाइन में कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको भी काम है, अब कठलवाड़ी दुर्गा मंदिर कैंपस में जो सामुदायिक भवन है उसी में आना है। हम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बराबर हम लोग घूमते थे तो लोग कहते थे हम लोगों को, दरभंगा के लोगों को लहरियासराय जाना पड़ता है, तो अब हल्का 10 जो है यहाँ कठलवाड़ी चलाया। और जो पुरानी ज़मीन है राजस्व कचहरी की, उसको भी हम लोग जीर्णोद्धार करके उसको भी सर, अभी आपने जो महाअभियान को लेकर जो है तो कई प्रकार की जानकारी प्राप्त की हैं, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं सर? नहीं, 16 अगस्त से 20 सितंबर तक एक महाअभियान हम लोगों ने चालू किया है। ऐसा नहीं है कि ये काम महाअभियान तक ही चलेगा, ये सतत प्रक्रिया है, परमानेंट चलता है। लेकिन 4 मामलों में, एक विभाग ऑनलाइन है, डिजिटलाइज है, सबको जमाबंदी की कॉपी विभाग को देनी है, और जो जमाबंदी डिजिटलाइज है उसमें खाता, खिसरा, रकबा, नाम में जो त्रुटि है उस त्रुटि का सुधार इसमें हो सकता है। दूसरा हम लोगों ने लिया है जो ऑनलाइन जमाबंदी कायम नहीं हुई, जो ऑफलाइन, उसमें ऑनलाइन करना है। तीसरा जो पारिवारिक बंटवारा है, उस पारिवारिक बंटवारे में सारे लोग एकमत हैं तो अगर बाप दादा के नाम से, पूर्वज के नाम से वो जमाबंदी है और आप वंशावली देते हैं और आप सब लोग एकमत हैं, तो पारिवारिक बंटवारा भी आपके नाम से जमाबंदी खुल जाएगी। ये 4 तरह के मामले जो अभियान के रूप, और बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं कि इसके बाद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है, परिमार्जन प्लस के माध्यम से जो है ये प्रक्रिया चलती है। लेकिन अभी बहुत तरह के लोग, बहुत समस्याएं थी, तो अभी हम लोगों ने 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ये महाअभियान लिया और 5 तारीख को हल्का 10 और हल्का 11 का भी शहर में जो है कैंप लगा। कुछ शिकायतें मिली है तो मैंने विभाग के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी अजीम राज जी उनको कहा कि यहाँ समीक्षा करिए, और आज से वो लेके कल तक वो यहाँ दरभंगा में रहने वाले हैं।
मोहल्ले में मेरे एमएलए फंड से भी एक सड़क बनी है, उसका भी उद्घाटन मैंने किया। बहुत जर्जर स्थिति उस सड़क की थी, हम लोग लगातार कर रहे थे, उसको एमएलए फंड से बनाया, उसका भी आज उद्घाटन किया। माननीय मंत्री जी के पहल से जो इतना बड़ा काम हुआ है, जो कठलवाड़ी और आसपास के 5, 7, 8 मोहल्ला के लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं, इस पुनीत कार्य के लिए माननीय मंत्री जी को पूरे सभी लोगों की ओर से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन।